गुजरात हाई कोर्ट ने 6 नवंबर के दिन 6 महीने के लिए दुष्कर्म के आरोपी बाबा आसाराम को जमानत दे दी और उसके बाद वो जेल से बाहर आ गए। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसके बाद सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं लोग कि आखिर एक जिसके ऊपर दुष्कर्म करने के आरोप, जिसने अपने आप को बचाने के लिए न जाने कितने लोगों की जान ले ली और तमाम साजिशें रचते हुए तमाम लोगों को बरगलाया हो और यौन शोषण किया हो, उस व्यक्ति के जेल से बाहर आने के बाद क्या किसी के समर्थक इस तरह से दीपावली जैसा माहौल बना सकते हैं? क्या रात में उनकी खबर सुन करके दीपावली जैसे पटाखे फोड़े जा सकते हैं जैसे कोई व्यक्ति महान जंग जीत करके आया हो, बहुत बड़ा कोई किला फतह करके आया हो? ऐसे ही तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर आए हैं जिन्हें बापू आसाराम के छूटने पर खूब फोड़ा गया है। सोशल मीडिया पर तमाम रिपोर्ट्स और तस्वीरें वायरल हैं जिनमें आसाराम बेहद स्वस्थ नजर आ रहा है, यानी जेल से बाहर निकलते ही उसकी तबीयत अचानक ठीक हो गई, जबकि हाई कोर्ट ने जमानत ही इस बात पर दी है कि वो अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकें और 6 महीने के लिए उन्हें अंतरिम जमानत दे दी गई। कई लोग अब इसे कह रहे हैं कि बाबा बाहर आते ही जवान हो गए, मतलब उनकी सेहत में जबरदस्त सुधार हो गया है। दरअसल जमानत के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य के आधार पर गुजरात हाई कोर्ट में अपील दायर की गई थी जिसके तहत 6 महीने की अंतरिम बेल मिली है। इससे पहले राजस्थान हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2025 में समान रूप से जमानत दे दी थी। वो जोधपुर के सेंट्रल जेल से बाहर आकर के इलाज के लिए जोधपुर के आरोग्यम हॉस्पिटल में रुकेंगे। वहाँ पाल गांव में आश्रम जाकर के वहीं रहेंगे। लेकिन आपको बता दें कि ये सब कुछ फौरी तौर पर है और अस्थायी। हालांकि आसाराम पुलिस की कस्टडी में है, लेकिन अनुयायियों से उन्हें संपर्क करने में तमाम शर्तों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा समय से जेल भी लौटना होगा। लेकिन तमाम रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि 14 जनवरी 2025 के आसपास वो पहली बार लंबे समय के लिए बाहर दिखने वाले हैं। नवंबर 2025 की जमानत के बाद फिर से तमाम फोटो लीक हुए। जेल में 11 साल 4 महीने गुजारने के बाद वो पहली बार बाहर आए और तमाम समर्थकों ने उनकी गाड़ियों को घेर लिया है। 6 नवंबर के बाद उनकी रिहाई को एक उत्सव की तरह मनाया गया। तमाम समर्थकों ने आश्रम के आसपास जोधपुर, सीहोर और रांची में दीप जलाए, भजन गाए और रिहाई की कामना की थी। और अब उनके लिए दीपावली जैसा मौका था। रैलियां निकाली गईं, दीपावली जैसे उत्सव मनाए गए, मिठाइयाँ तक बांटी गई। अब जरा सोचिए कि जो दोष सिद्ध आरोपी और मुख्य रूप से दोषी में अंतर होता है। आरोपी वो होता है जिसके ऊपर आरोप, लेकिन आसाराम तो दोषी ठहराए गए हैं और कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई। फिर भी उनके समर्थकों ने ऐसे दुष्कर्मी के लिए दीपावली जैसा उत्सव मना करके खुशी जाहिर की है। एक्स पर कई ऐसे पोस्ट हैं जिसमें रिहाई का समारोह लिखा गया है और ये भी तमाम लोगों ने कहा है कि कैसे अच्छा खासा बुढ़ा जो कि धीरे धीरे कदमों से चलता था, बाहर आने के बाद उसके चेहरे में रौनक, और जेल से बाहर निकलते ही उनकी तमाम तस्वीरें वायरल हो रही हैं। हालांकि आसाराम की उम्र करीब 84 साल है, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद स्वस्थ, चुस्त दुरुस्त और अपने आप को बेहद स्वस्थ दिखाते हुए आश्रम में टहलते हुए तमाम उनकी तस्वीरें भी सामने आई। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जेल में रहने के दौरान जो थकान हुई थी अब वो गायब है, वो आराम से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। आखिर कैसे ऐसे आरोपियों को, कैसे ऐसे दोषियों को कोर्ट से जमानत मिल जाती है, ये देखने वाली बात है। तमाम लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट भी कर रहे हैं और मजाक भी उड़ा रहे हैं कि जेल ने उम्र रोक दी थी और बाहर आकर के बापू तो फाउंटेन ऑफ यूथ भी पी रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.